इंसानी बस्तियों से हजारों मील दूर अफ्रीका के सीने पर एक ऐसा जख्म है जो कभी नहीं भरता। इसे हम कॉन्गो नदी कहते हैं। एक ऐसी जलधारा जो बहती नहीं बल्कि शिकार करती है। 700 फीट से ज्यादा की गहराई, जहां दबाव इतना अधिक है कि लोहे की पनडुब्बियां भी पिचक सकती हैं। विज्ञान यहां आकर लाचार हो जाता है क्योंकि इस नदी के तल में एक ऐसी ज्योग्राफिकल एनोमली सक्रिय है जो जीपीएस और रेडियो सिग्नल को निगल लेती है। मैं हूं आपका खोजी साथी और आप देख रहे हैं द जंगल फाइल्स यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे वर्जित क्षेत्र की फाइल खोलने जा रहे हैं जिसे दुनिया के नक्शों से मिटाने की कोशिश की गई। यहाँ जो छिपा है वो कोई लोक कथा नहीं बल्कि एक कड़वा और वैज्ञानिक सच है। प्रकृति के इन डरावने और अनसुलझे सच को जानने के लिए द जंगल फाइल्स यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज हम उस पाताल में उतर रहे हैं जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। कॉन्गो नदी केवल जल का मार्ग नहीं है बल्कि ये इस महाद्वीप की सबसे बड़ी बायोलॉजिकल मशीन है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसकी बनावट पृथ्वी की किसी भी अन्य नदी से मेल नहीं खाती। इसकी गहराई इसे एक जलीय पाताल एक्वेटिक एबिस में बदल देती है, जहां भौतिकी के सामान्य नियम धुंधले पड़ जाते हैं। जब हम इसके डीपेस्ट पॉइंट की बात करते हैं तो हम 720 फीट से भी नीचे की बात कर रहे हैं। इतनी गहराई पर पानी का दबाव, वाटर प्रेशर इतना अधिक होता है कि वहां ऑक्सीजन का स्तर न्यूनतम हो जाता है। हमारे शोधकर्ताओं ने पाया है कि यहाँ एक विशेष जियोग्राफिकल एनोमली काम करती है। नदी के ऊपरी हिस्से का पानी और निचले हिस्से का पानी कभी आपस में नहीं मिलता। ये एक अदृश्य दीवार की तरह है जिसे वैज्ञानिक भाषा में केमिकल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। इस अंधकारमय दुनिया में रहने वाले जीव हजारों सालों से शेष दुनिया से अलग होकर विकसित हुए हैं। नदी के तल में रहने वाली एक पारदर्शी मछली का क्लोजअप, उसके शरीर के भीतर के अंग साफ देखे जा सकते हैं, उसकी आंखें नहीं हैं। यहाँ मिलने वाली प्रजातियों ने एक विशेष एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन अपनाया है। प्रकाश की अनुपस्थिति में इन जीवों ने बिजली के झटकों, इलेक्ट्रिकल पल्सेस और ध्वनि तरंगों के माध्यम से रास्ता खोजना सीख लिया है। द जंगल फाइल्स यूट्यूब चैनल की टीम ने जब यहाँ के नमूनों का अध्ययन किया तो पाया कि इन जीवों का डीएनए पृथ्वी के किसी भी अन्य जलीय जीव से भिन्न है। ये एक ऐसी साइंटिफिक मिस्ट्री है जो इशारा करती है कि शायद कॉन्गो नदी के भीतर जीवन का एक अलग ही अध्याय चल रहा है। कॉन्गो का प्रवाह इतना शक्तिशाली है कि ये हर सेकंड 41,000 क्यूबिक मीटर पानी अटलांटिक महासागर में छोड़ता है। इस प्रचंड वेग के कारण नदी के तल में विशाल पत्थरों का क्षरण, इरोजन होता है, जिससे गहरी खाइयां बनती हैं। भूवैज्ञानिकों, जियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि ये नदी एक सक्रिय टेक्टोनिक रिफ्ट के ऊपर स्थित हो सकती है। यही कारण है कि यहाँ अक्सर अज्ञात कंपन महसूस किए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय लोग नदी का क्रोध कहते हैं, लेकिन विज्ञान इसे साइज्मिक एक्टिविटी के रूप में देखता है। नदी के एक विशाल भंवर वर्लपूल के ऊपर से गुजरता है। भंवर के केंद्र में अंधेरा है। इस नदी का हाइड्रोलिक फोर्स इतना तीव्र है कि ये अपने साथ टनों के हिसाब से जैविक कचरा और मिट्टी बहा ले जाती है, जो समुद्र के भीतर एक विशाल अंडर वाटर कैनियन का निर्माण करती है। ये क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े कार्बन सिंक्स में से एक है। लेकिन इस वैज्ञानिक महत्व के पीछे एक डरावना सच भी छिपा है। यहाँ की मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले अचानक बदलाव। यहाँ दिशा सूचक यंत्र, कंपस, अक्सर गलत दिशा दिखाने लगते हैं, जो किसी दबे हुए धातु के भंडार या किसी अज्ञात ऊर्जा केंद्र की ओर संकेत करते हैं। कॉन्गो नदी के किनारों पर फैला ये साम्राज्य, जिसे कॉन्गो बेसिन कहा जाता है, पृथ्वी के सबसे प्राचीन बायोम्स में से एक है। यहाँ का वातावरण इतना स्थिर और पुराना है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ का बायोडाइवर्सिटी चक्र लाखों वर्षों से बाधित नहीं हुआ है। लेकिन इस हरियाली के बीच एक ऐसी भौगोलिक विसंगति, जियोग्राफिकल एनोमली मौजूद है जिसे आधुनिक दुनिया से जानबूझकर दूर रखा गया है। द फॉरबिडन बायोम, वर्जित बायोम। इस जंगल के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन्हें अनचार्टेड टेरिटरी की श्रेणी में रखा गया है। यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड इतना अस्थिर है कि पक्षी भी इन क्षेत्रों के ऊपर से उड़ना पसंद नहीं करते। शोधकर्ताओं ने इस क्षेत्र में मैग्नेटिक फ्लक्स के असामान्य स्तर दर्ज किए हैं। क्या ये केवल जमीन के नीचे छिपे खनिजों का प्रभाव है या फिर कोई ऐसी साइंटिफिक मिस्ट्री जो हमारे वर्तमान भौतिक विज्ञान, फिजिक्स के दायरे से बाहर है? यहाँ के पेड़ों की बनावट भी असामान्य है। वे सीधे ऊपर बढ़ने के बजाय एक विशेष कोण पर मुड़े हुए हैं, जैसे किसी अदृश्य ऊर्जा के खिंचाव का अनुसरण कर रहे हों। जंगल के भीतर एक लाल रंग का नो गो जोन दिखाया जाता है, जहाँ से कोई रेडियो सिग्नल वापस नहीं आता। द जंगल फाइल्स यूट्यूब चैनल के गहन शोध के दौरान हमें कुछ ऐसे भूवैज्ञानिक प्रमाण मिले हैं जो इस क्षेत्र के इतिहास को पूरी तरह बदल सकते हैं। यहाँ की मिट्टी की गहरी परतों में ऐसे जलीय जीवों के फॉसिल्स, जीवाश्म मिले हैं जो आधिकारिक तौर
तौर पर करोड़ों साल पहले विलुप्त हो चुके हैं। ये इस बात का संकेत है कि कॉन्गो का ये दुर्गम हिस्सा एक टाइम कैप्सूल की तरह काम कर रहा है। यहाँ का इकोसिस्टम बाहरी दुनिया के प्रदूषण और बदलावों से पूरी तरह सुरक्षित रहा है, जिससे प्राचीन प्रजातियों के वंशज आज भी यहाँ के अंधेरे कोनों में जीवित हो सकते हैं, जिसमें झाड़ियों के पीछे किसी बड़ी परछाई की हलचल दिखाई देती है, सांस लेने की भारी आवाज सुनाई देती है। यहाँ की स्थानीय जनजातियों के बीच अज्ञात जीवों की कहानियां केवल कल्पना नहीं है। जब हम इन कहानियों को बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये उन जीवों का विवरण दे रहे हैं जो विज्ञान की किताबों से गायब हैं। वैज्ञानिकों ने यहाँ मेगाफोना के कुछ ऐसे पदचिन्ह फुटप्रिंट्स पाए हैं जिनका आकार किसी भी ज्ञात अफ्रीकी जानवर से मेल नहीं खाता। ये कोई जादुई रहस्य नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक पहेली है कि कैसे एक सीमित क्षेत्र में इतने विशाल जीव खुद को हजारों सालों तक छिपाए रख सकते हैं। इस क्षेत्र के ऊपर हमेशा बादलों की एक गहरी परत बनी रहती है जो सैटेलाइट इमेजरी को भी धुंधला कर देती है। मौसम विज्ञानियों मीटियोरोलॉजिस्ट के लिए ये एक अनसॉल्व मिस्ट्री है कि यहाँ की हवा में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन इतना सटीक कैसे है। ये जंगल खुद को एक जीवित जीव लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह संचालित करता है, जो बाहरी हस्तक्षेप को रोकने के लिए अपनी स्वयं की जलवायु माइक्रो क्लाइमेट का निर्माण करता है। जैसे जैसे हम इस वर्जित बायोम की गहराइयों में उतरते हैं, हमें एहसास होता है कि कॉन्गो नदी केवल पानी का बहाव नहीं है, बल्कि वो इस रहस्यमयी साम्राज्य की रक्षक है। अगले भाग में हम उस अदृश्य शहर और उन प्राचीन संरचनाओं की जांच करेंगे जो इस घने अंधकार में सदियों से दबी हुई हैं। कॉन्गो बेसिन के इस तीसरे पड़ाव पर हम उस रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसे इतिहासकार द लॉस्ट आर्किटेक्चर कहते हैं। घने जंगलों के इस अभेद्य कवच के नीचे कुछ ऐसी संरचनाएं स्ट्रक्चर्स दबी हुई हैं जो हमारे मानव सभ्यता के विकास क्रम को चुनौती देती हैं। द जंगल फाइल्स यूट्यूब चैनल के विश्लेषण के अनुसार ये निर्माण किसी ज्ञात अफ्रीकी साम्राज्य के नहीं है, बल्कि यह एक अनसॉल्व्ड आर्कियोलॉजिकल मिस्ट्री है। जब हमारे शोधकर्ताओं ने इस क्षेत्र में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार GPR का उपयोग किया तो जमीन के नीचे विशाल रिक्त स्थान, वॉइड्स और गलियारों का एक नेटवर्क पाया गया। ये प्राकृतिक गुफाएं नहीं हैं, क्योंकि इनकी दीवारों का कोण और बनावट एक सटीक इंजीनियरिंग डिजाइन की ओर इशारा करती है। यहाँ की मिट्टी में अज्ञात ऊर्जा के अवशेष मिले हैं, जिसे वैज्ञानिक रेजिडुअल रेडिएशन मान रहे हैं। क्या हजारों साल पहले यहाँ कोई ऐसी सभ्यता निवास करती थी जिसने भूगर्भीय ऊर्जा का उपयोग करना सीख लिया था, जहाँ से अजीबोगरीब नीली रोशनी का आभास होता है? ये जादुई नहीं, बल्कि फॉस्फोरेसेंट रसायनों की वजह से हो सकता है। टेक्नोलॉजिकल पैराडॉक्स, तकनीकी विरोधाभास। इन संरचनाओं के पास मिलने वाले धातु के कुछ अंशों का जब प्रयोगशाला में परीक्षण किया गया तो उनमें टाइटेनियम और इरिडियम जैसी दुर्लभ धातुओं का उच्च मिश्रण पाया गया। ये एक बड़ी साइंटिफिक एनोमाली है, क्योंकि उस कालखंड में ऐसी धातुओं को शुद्ध करने की तकनीक मौजूद नहीं थी। ये खोज हमें एक गंभीर सवाल के सामने खड़ा करती है। क्या हम इतिहास के किसी ऐसे अध्याय को भूल चुके हैं जहाँ तकनीक और प्रकृति का एक अद्भुत मिलन हुआ था? इन खंडहरों के पास दिशा सूचक यंत्रों कंपसेस का पूरी तरह से फेल हो जाना यहाँ के मैग्नेटिक फ्लक्स में एक कृत्रिम हस्तक्षेप की पुष्टि करता है। एक मैक्रो शॉट, पत्थर पर उकेरे गए एक अजीबोगरीब चिन्ह का क्लोजअप जो किसी नक्षत्र कॉन्स्टेलेशन के नक्शे जैसा दिखता है। दिलचस्प बात यह है कि इन प्राचीन स्थलों के चारों ओर की बायोडायवर्सिटी शेष जंगल से बिल्कुल अलग है। यहाँ कुछ ऐसे पौधे उगते हैं जो केवल इसी विशेष मैग्नेटिक जोन में पनप सकते हैं। वैज्ञानिकों ने देखा है कि यहाँ के स्थानीय जीव इन खंडहरों के पास जाने से कतराते हैं, जैसे उनकी मूल प्रवृत्ति इंस्टिंक्ट उन्हें किसी अदृश्य खतरे से आगाह कर रही हो। द जंगल फाइल्स यूट्यूब चैनल की टीम ने यहाँ के वातावरण में एक विशिष्ट इंफ्रासाउंड ध्वनि दर्ज की है, जो मानव कानों को सुनाई नहीं देती, लेकिन शरीर में बेचैनी पैदा कर सकती है। जैसे जैसे हम इन खंडहरों की गहराई में जाते हैं, हमें एहसास होता है कि कॉन्गो का ये अनसुलझा इतिहास केवल भूगोल तक सीमित नहीं है। ये उन शक्तियों का केंद्र है जो शायद आज भी सक्रिय हैं। अगले भाग में हम कॉन्गो नदी के उस खौफनाक हिस्से की ओर बढ़ेंगे जिसे स्थानीय लोग जल का अंत कहते हैं, जहां विज्ञान और किंवदंतियों की सीमाएं आपस में मिल जाती हैं। कॉन्गो नदी के इस चौथे अध्याय में हम उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जिसे द ग्रेट एनोमली कहा जाता है। यहाँ नदी का व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। आधुनिक हाइड्रोलॉजिकल सर्वेक्षण हाइड्रोलॉजिकल सर्वेज बताते हैं कि इस विशेष स्थान पर पानी के नीचे विशाल वर्टिकल करंट्स मौजूद हैं, जो किसी भी वस्तु को सतह से सीधे पाताल की ओर खींचने की क्षमता रखते हैं। यहाँ के मैग्नेटिक फ्लक्स में आने वाले उतार चढ़ाव इतने तीव्र हैं कि वे उपग्रहों सैटेलाइट्स के सिग्नल तक को बाधित कर देते हैं। द एक्वाटिक वॉइड, जलीय रिक्तता। इस क्षेत्र को वैज्ञानिक बायोलॉजिकल डेड जोन भी कहते हैं।
हालांकि यहाँ पानी प्रचुर मात्रा में है, लेकिन हमारे सेंसरों ने पाया कि पानी के मध्य स्तरों में ऑक्सीजन की मात्रा अचानक शून्य हो जाती है। ये एक साइंटिफिक मिस्ट्री है कि कैसे नदी का एक हिस्सा पूरी तरह से जीवन रहित हो सकता है। क्या यहाँ पानी के नीचे कोई ऐसी केमिकल सीपेज हो रही है जो प्राचीन भूगर्भीय दरारों से निकल रही है? इस स्थान पर पानी के भीतर से उठने वाली इंफ्रासाउंड लहरें इंसानी मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालती हैं, जिससे अक्सर मतिभ्रम हेलुसिनेशन की स्थिति पैदा होती है। नदी के तल का एक दृश्य जहां एक विशाल दरार दिखाई देती है जिससे अज्ञात गैसें बाहर निकल रही हैं। द अनएक्सप्लेन्ड सिग्नल्स। जब इस क्षेत्र में सोनिक सेंसर डाले गए तो पानी के नीचे से कुछ ऐसे रिदमिक संकेत सुनाई दिए जो किसी मशीन या जियोलॉजिकल पल्स की तरह प्रतीत होते हैं। ये कोई संयोग नहीं हो सकता कि यहाँ का टेक्टोनिक प्लेट विन्यास अन्य क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक जटिल है। क्या कांगो के इस हिस्से के नीचे कोई ऐसी ऊर्जा संरचना है जो सदियों से निष्क्रिय पड़ी है और अब धीरे धीरे पुनः सक्रिय हो रही है? यहाँ की मिट्टी के नमूनों में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के निशान मिले हैं जो इस अज्ञात ऊर्जा के दावे को वैज्ञानिक आधार देते हैं। एक पुराना गोताखोर हेलमेट जो पूरी तरह से कुचला हुआ है मेज पर रखा दिखाया जाता है। ये दबाव की शक्ति को दर्शाता है। यहाँ की स्थानीय जनजातियों का मानना है कि ये जल का अंत है जहाँ भौतिक दुनिया और अदृश्य दुनिया के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यहाँ एक ग्रेविटेशनल इनकंसिस्टेंसी देखी गई है। पानी का बहाव कुछ स्थानों पर ढलान के विपरीत महसूस होता है, जो केवल तभी संभव है जब जमीन के नीचे कोई अत्यधिक घनत्व हाई डेंसिटी वाला पिंड मौजूद हो। ये जियोग्राफिकल एनोमली शोधकर्ताओं को सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में इस नदी के मूल स्वभाव को समझ पाए हैं। जैसे जैसे हम इस अंधकारमय क्षेत्र के केंद्र की ओर बढ़ेंगे, हमें एहसास होगा कि कांगो का ये सच किसी भी काल्पनिक कहानी से कहीं अधिक गहरा और वैज्ञानिक रूप से चुनौतीपूर्ण है। अगले और अंतिम भाग में हम उस अंतिम सत्य का खुलासा करेंगे जो कांगो नदी के भविष्य से जुड़ा है। कांगो नदी के इस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में हम उस सत्य का सामना कर रहे हैं जो अब तक केवल कयासों और गुप्त फाइलों तक सीमित था। जिसे हम एक साधारण नदी समझते आए हैं, वो वास्तव में पृथ्वी के भूगर्भीय संतुलन का एक मुख्य केंद्र है। द जंगल फाइल्स यूट्यूब चैनल के इस सफर का समापन उस खोज के साथ होता है जो भविष्य के विज्ञान की दिशा बदल सकती है। द कोर कनेक्शन, केंद्रीय जुड़ाव। वैज्ञानिक विश्लेषण से ये स्पष्ट हुआ है कि कांगो बेसिन का गहरा हिस्सा सीधे तौर पर पृथ्वी के मेंटल की एक विशेष हलचल से जुड़ा है। यहाँ पाया जाने वाला थर्मल ग्रेडियंट अन्य क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक स्थिर और प्राचीन है। ये नदी केवल पानी का बहाव नहीं बल्कि एक जियोलॉजिकल रेगुलेटर है जो अफ्रीका महाद्वीप के तापमान और टेक्टोनिक दबाव को नियंत्रित करती है। यदि इस बायोडायवर्सिटी या नदी के प्रवाह में कोई बड़ा कृत्रिम बदलाव आता है तो उसका प्रभाव वैश्विक जलवायु, ग्लोबल क्लाइमेट पर पड़ेगा। ये एक ऐसी वैज्ञानिक जिम्मेदारी है जिसे हम अब तक अनदेखा कर रहे थे। पृथ्वी के भीतर का दृश्य जहां कांगो नदी के नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्स एक विशेष तालमेल में हिलती हुई दिखाई देती हैं। द फाइनल रिविलेशन, अंतिम खुलासा। इस पूरी डॉक्यूमेंट्री के दौरान हमने जिन अज्ञात ऊर्जाओं और मैग्नेटिक एनोमलीज की बात की, उनका सीधा संबंध एक अत्यंत दुर्लभ घटना से है जिसे वैज्ञानिक क्रिस्टल स्टेबिलिटी कहते हैं। कांगो का ये क्षेत्र करोड़ों वर्षों से स्थिर है जिसने यहाँ एक ऐसी टाइम पॉकेट बना दी है जहाँ विकास, इवोल्यूशन की गति बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रही। यहाँ मिले अवशेष और अज्ञात संकेत हमें ये बताते हैं कि प्रकृति के पास अभी भी ऐसे कई वर्जित क्षेत्र हैं जहाँ मानव हस्तक्षेप अब तक विफल रहा है। ये अनसॉल्व्ड मिस्ट्री हमें विनम्रता सिखाती है कि विज्ञान की पहुंच अभी भी अनंत नहीं है। सूरज की पहली किरणें घने कोहरे को चीरते हुए नदी के काले पानी पर पड़ रही हैं। सब कुछ शांत और पवित्र लग रहा है। कांगो का अनसुलझा इतिहास हमें एक चेतावनी भी देता है। जिस गहरे सच की तलाश में हम यहाँ आए, वो सच ये है कि कुछ रहस्यों का रहस्य बने रहना ही बेहतर है। द जंगल फाइल्स यूट्यूब चैनल का ये अन्वेषण हमें ये समझने में मदद करता है कि प्रकृति के इन ब्लैक बॉक्सेस को खोलना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ की साइंटिफिक इंटेग्रिटी को बनाए रखना ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। कांगो नदी बहती रहेगी, एक रक्षा की तरह, एक पहेली की तरह और एक ऐसे इतिहास की तरह जिसे अभी पूरी तरह पढ़ा जाना बाकी है। प्रकृति के रहस्य अभी समाप्त नहीं हुए हैं। इस सफर में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप भी मानते हैं कि हमारी पृथ्वी के पास अभी भी बहुत कुछ है जिसे खोजना बाकी है, तो द जंगल फाइल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान की यात्रा का हिस्सा बने। हम फिर लौटेंगे एक नई फाइल, एक नए अनसुलझे भूगोल के साथ।